आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं न्यू बुक से, है ना। इस बुक से चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए थे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो पिछले पार्ट्स वाले वीडियो को देखेंगे। चैप्टर 2 जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें समीकरण समझने से पहले हम लोगों को समझना है कुछ मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट्स। पहला मुख्य पॉइंट्स है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब चर और अचर राशियाँ, जब चर और अचर राशियाँ, ये क्या होता है सर, चर और अचर राशियाँ, चर और अचर राशियाँ एक दूसरे से प्लस माइनस गुना और भाग चिन्हों से जुड़ी हुई होती है। किस किस चिन्ह से, प्लस माइनस गुना भाग, जिसको जोड़ घटाओ गुना और भाग। जब जोड़ घटाओ गुना भाग से जुड़ी हुई होगी कौन, चर और अचर राशि, उस पूरा व्यवस्था को हम लोग जानते हैं बीजीय व्यंजक के नाम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूं, जैसे x, तो पहले समझ लेते हैं चर क्या है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिखे हैं कि जिसका मान बदलता है, अर्थात पूरी संक्रिया के दौरान उसका मान बदलता है, मान बदलता है, जो चलते रहता है, जो चलते रहता है, वैरी करता है, कुछ करता है वैरी, ना करता है वैरी कर रहा है, बम्फरिंग कर रहा है ऊपर नीचे, जो बदलते रहता है, जो कभी फिक्स रहता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, चर। जैसे सिंपल भाषा के लिए, अभी 8th क्लास में है तो अभी समझ लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं, जैसे X हो गया, Y हो गया, A हो गया, B हो गया, Z हो गया, T हो गया, P, जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हैं वो सब क्या है, चर। वो सब क्या हैं, चर। जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हैं इसके स्थान पे कुछ न कुछ आता है, यानी इसका मान फिक्स रहता नहीं है, वो बदलते रहता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चर के नाम से। ये सब क्या है, चर, ETC, ये सब क्या है, चर। लेकिन विशेष कंडीशन में चर आचर भी बन जाता है। चर कौन सी बन जाता है, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी चर समझिए कि चर किसे कहते हैं, जिसका मान सर बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं, चर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर जो 26 है उसमें सभी को चर कहा गया। क्या कहा गया, चर। ऐसे और ग्रीक लेटर को भी चर माना गया है, जैसे थीटा हो गया, अल्फा हो गया। विशेष कंडीशन में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को चार अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर समझना है, ठीक है। क्या समझना है, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर, ये सब चर है, इसका मान बदलता है, और जिसका मान बदलता है उसी को हम लोग वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम लोग, कि उसका मान बदलता है तो आखिर कितना बदल के होता है, कितना बदल के होता है, वो हो गया, चर हो गया। अच्छा, फिर आचर क्या होता है सर, जिसका मान बदलता नहीं, फिक्स है। जैसे उसके लिए आता है एग्जाम्पल, पूरा के पूरा संख्याएं ले सकते हैं, अंक ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब अंक हो गया, कुछ हो गया, पूरा के पूरा अंक, वो सब किस में आता है, आचर में। 3 की जगह आवेगा, बदलेगा, 3 है 3 है, 10 है तो क्या है 10 है, √5 है, ये सब क्या है, अचर, ये सब क्या है, अचर। और ये सब अगर समझ गए कि चर क्या है और अचर क्या है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अचर आपको समझ में आया, अंक, संख्याएं और चर, ABCD अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर जो हैं जितने भी, वो सब क्या है, चर। विशेष कंडीशन में चर आचर बनता है, लेकिन आचर को कभी भी चर नहीं बना सकते। चर को हम लोग आचर बना सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन आचर को कभी भी चर बनाते, हम कह देंगे कि ये आचर है, कौन जी है, तो आपको आचर समझना है, आचर, इसके जमा चेंजिंग होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको लोग के समझ में आया कि चर और अचर क्या होता है, क्लियर हो गया। -5, -2, ये सब क्या है, अचर है, कौन जी है, अचर। अब सुनो, फिर कहा कि चर और अचर राशियाँ, चर और अचर, तो ये चर अभी कौन जी, अचर। चर और अचर राशि को कौन चीज से जोड़ देना है, जोड़ घटाओ गुना और भाग से। तो वो व्यवस्था, जैसे देखो हमने x ले लिया है, वो क्या, चर। आचर ले लो, मान लिया कि 1, ये कौन चीज हो गया, x + 1, x चर है और एक कौन चीज है, अचर। दोनों को कौन चीज से कर दिए, संक्रिया से, जोड़ से, तो ये पूरा व्यवस्था का नाम कौन चीज देंगे, बीजीय व्यंजक ही है, कौन चीज है, x + 1 क्या है, बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार मैं कहूँ कि 5x - 7, बताइए इसमें चर कितना है, आचर कौन कौन है, 5 और -7, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ 7/2 + z, इसमें बताओ चर और अचर,
क्लियर हो गया? बस देखिए फिर बताइए, इसमें बताना है चार। खड़ा होइए, रुको अभी खड़ा हो, बताओ इसमें चार कौन कौन है? हाँ हाँ, एक्स वाई और पी, इसका क्या नाम है? चार। और वाचर को जी है? बैठिए, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया। अब पूछे समझ में आया? बीजीय व्यंजक है को जी है बीजीय। अब ये समझ में आया, ये समझ में। अब हम लोग समझेंगे समीकरण को जी, समझेंगे समीकरण। ये सब बीजीय व्यंजक है को जी है बीजीय व्यंजक, ठीक है। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक। चार समझ में आया हुआ चार? हाँ। अब हम लोग को समझना है बीजीय व्यंजक में अगर बराबर लगा दे, कौन सी लगा दे? इसी को कहते हैं समता। कौन सी कहते हैं? समता का चिन्ह, समता का चिन्ह। तो जब अगर बराबर कहीं लगा देंगे तो उस समीकरण बन जाएगा, वही बीजीय व्यंजक क्या बन जाएगा? समीकरण। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ अच्छा रिजल्ट हो जाएगा तो स्पेशल नाम दिया जाएगा ना। तो बस बीजीय व्यंजक में जैसे ही हम लोग कोची के चिन्ह लगा देंगे, समता का, कोची का समता मने बराबर, समता मने कहीं बराबर अगर दे दिए तो बीजीय व्यंजक उसको ना कहेंगे, किस नाम से जानेंगे? समीकरण के नाम से। किस नाम से जानेंगे? समीकरण। क्लियर हो गया? यहाँ तक लिख लिए, चलते हैं आगे, इसको हटा देना। चलिए पूछिए इसमें। अब समीकरण को हम लोग परिभाषित करेंगे, यहाँ तक आप लोग को नोट्स कर लेना है, ठीक है। अब एगो बाबू पूछ रहे हैं कि सर इसको बीजीय व्यंजक कहेंगे कि ना? कहेंगे बीजीय व्यंजक जी? ये खाली कौची है? आचार। तो इसको कहेंगे? चार भी होना चाहिए ना, ये बीजीय व्यंजक नहीं है। चार वाचर के संयोग हो और बीच में प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ लगा हुआ हो, उसी को कोची कहते हैं? बीजीय व्यंजक। क्लियर हो गया? हाँ। अब हम लोग फाइनली समीकरण को बारे में समझने वाले हैं कि समीकरण होता क्या है। तो वैसा बीजीय व्यंजक, तो अभी आपने पढ़ा बीजीय व्यंजक, चार और अचर एक दूसरे से प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भाग जिसको है जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें समता, समता मतलब बराबर, समता मतलब बराबर, यानी बराबर का साइन लगा हो। किसका साइन लगा हो? बराबर। तो बराबर का साइन, चिन्ह यानी साइन, चिन्ह यानी साइन, SIGN, साइन लगा हो, उसे क्या कहते हैं? समीकरण। जैसे देखिए ये सब क्या है? समीकरण है। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर दे दिए 0, ये क्या है? एक समीकरण है। नहीं है? ये बीजीय व्यंजक है यहाँ तक? बताइए पहले, है कि नहीं है? एकरे में बराबर दे के कुछ लिख दिए, कौची बन गया? ये समीकरण। कौची बन गया अभी? समीकरण। कौन समीकरण हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ये समीकरण है अभी। कौची है सर? समीकरण। अच्छा, और ले सकते हैं xy प्लस 2 बराबर 9, ये भी क्या है? समीकरण। ये भी क्या है? समीकरण। बहुत सारा समीकरण के उदाहरण होंगे, जैसे x/3 बराबर 2, ये भी क्या है? समीकरण। ये बताओ वो समीकरण है कि नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं है? बराबर का चिन्ह नहीं है। अच्छा, बराबर दे देते हैं। अब है समीकरण ये, है ना? चार भी है, आचर भी है, बराबर का भी साइन है, समीकरण है। क्लियर है? अच्छा, फाइनली अब हम लोग को 8 क्लास में जो समीकरण का अध्ययन करना है, कौन क्लास में? 8 क्लास में। इस समीकरण का यूज नहीं करना, अध्ययन अभी करना नहीं है। इस समीकरण का भी अभी अध्ययन करना उतना नहीं है। नहीं सर, ना करना है। एक में कै गो चार आ गया, साथे साथे गुना में दो गुना आ गया चार। कोई भी हम लोगों को अभी अध्ययन करना है तो एक चर का, कै चर का? एक चर का। कै चर का अध्ययन करना है? या तो खाली x, या तो खाली y, या तो खाली p, या तो खाली z, कोई एक के चर का यूज करना है। कै चर का? अब एक चर में भी कंडीशन है कि पावर वाला हम लोगों को पढ़ना नहीं। एक चर तो है एक में सर, खाली x है को जी है, लेकिन अगर पावर कितना है सर? 2। तो हम लोग को अभी पावर 2 वाला अध्ययन ना करना है। यहाँ लिखल है पावर कितना अध्ययन करना है? रैखिक। कौन अध्ययन करना है? रैखिक का मतलब कै घात? एक घात। कै घात? एक घात वाला, जेकर चार के माथा पे कै घात रहे? एक। कै गो रहे?
एक रहे, रैखिक समीकरण और कै चर, एक चर। यहाँ तो सर ठीक है एगो घात, लेकिन एगो चर है, बताओ एगो चर है नहीं। यहाँ कैगो चर है, दूगो। कैगो चर है, दूगो। लेकिन हम लोग को अध्ययन कैगो चर वाला करना है, एक चर रहे और माथा पर भी कै घात रहे, एगो, उसी का हम लोग को अध्ययन करना है। तो अब हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? तो सिंपल है, एक चर वाले रैखिक समीकरण वो ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और उसका घात भी कितना हो, एक हो। क्या हो? एक। एगो चर हो और माथा पर घात भी कितना हो, एक। वही समीकरण हम लोग को अध्ययन करना है। तो अब हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं उसको समझते हैं, ठीक है? यहाँ तक लिखिए। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं? तो वो ऐसा समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और उसका घात भी कितना हो, एक, उसे क्या कहते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल के बारे में अगर बात करें तो जैसे x + 7 = 5, एक चर है, चर को देखिए, समीकरण तो है ये है, एक चर और घात पूछना है तो कितना है, एक। कितना है, एक। आओ देखो बड़ी सारा, x + 5 = 9, ये भी क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसी प्रकार x + 7/2 = 9, ये भी एक चर वाले है, कितना वाला है, एक। इसी प्रकार 4y + 3 = 9/2, ये भी क्या है, एक चर है। चर देखो y, एक घात कितना है, एक। घात कितना है, एक। देख लिया, कुछ ना घात कितना, एक। तो ये सब एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसी को हम लोग को फाइनली अध्ययन करना है। तो अब हम लोग चलते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण ने सबको हल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। और पूछना है इसमें, बताइए एक चर वाले समझ में आया? कोई एक के चर हो, कै चर हो, कोई एक के चर। जैसे देखो और भी एग्जाम्पल ले सकता है, s + 7/2 = -5, ये भी क्या है, s एक चर है, एक पावर कुछ नहीं तो एक है, तो एक चर है ना, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ तक लिखिए। अब हल कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, अब उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है? देखिए देखिए, तो ये सब समीकरणों को आप लोगों को क्या करना है, हल करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हल कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले हमने बोला कि हल करने के लिए चर को निकाला जाता है, जो बदलते रहता है, जो बदलते। तो बदलता कौन है, चर, क्योंकि उसी का ना मान चेंज होता है। अंक ये सबका चेंज होगा, मान 7 है तो 7 है, 5 है तो 5, इसी का मान चेंज होगा। तो देखिए जिसका मान निकालना होता है तो मान 4 का निकालना होता है, किसका मान, 4। तो 4 को हमेशा प्रयास रखे कि बायां तरफ रखे। कौन तरफ, है सर? अब बायां हमको ना समझ में आता है, सुनो ना, कहे समझ में आता है। ए है बराबर, को जी है, इसी को समता कहते हैं, को जी कहते हैं समता। इसके दाईं ओर को जी है दायां, इधर को जी होता है दायां। बस खड़ा हो जाओ, दायां, अभी को जी है बायां, दायां, अब इन्हें को जी है बायां। यहाँ तक तो समझ में आता है सर। इसी को कहते हैं राइट, को जी कहते हैं, और इसी को कहते हैं लेफ्ट। दायां पक्ष इसको कह दो राइट साइड, और इसको बायां पक्ष, ठीक है? लेफ्ट साइड, राइट साइड। अब सवाल ये है कि लेफ्ट और राइट आपको करना है। ये बराबर है, को जी है बराबर, ए बराबर, बराबर को ही हम लोग बॉर्डर कहते हैं, को जी कहते हैं बॉर्डर। सर बॉर्डर बना दिए, हाँ बॉर्डर बना दिए। बॉर्डर से कोई इधर उधर करेगा, किधर, इधर उधर, इधर उधर, तो वहां पर चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। अब सवाल है सर कि बराबर से इधर उधर कोई करेगा तबे चिन्ह बदलेगा, तो हाँ तबे बदलेगा। अगर इन्हें वाला कोई उन्हें चल गया, कहने चल गया, बस तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। इन्हें वाला अगर उन्हें गया तब भी चिन्ह बदलेगा, उन्हें वाला इधर आया तब भी चिन्ह बदलेगा। दोनों कंडीशन में चिन्ह बदलेगा, क्योंकि बॉर्डर है, को जी है। अभी आप घरे थे, कहाँ थे, जैसन कपड़ा पहन ले थे ठीक था, लेकिन आप जा रहे हैं कहाँ, मेला में। कहाँ जा रहे हैं, ऐसी चल जाइएगा। बच्चा ना है कि ऐसी चल गए, लेकिन बच्चा को भी आओ देखते हैं एकदम नया नया मम्मी ले देना, है ना। तो कहने का मतलब है बॉर्डर, जैसे सैनिक है बॉर्डर पे जा रहा है, अभी था अपना रूम में, वैसी था बॉर्डर पे जाएगा तो लेके ना हथियार जाएगा, बस 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 वही कहानी है यहाँ। बॉर्डर जैसे ही चेंज करेगा तो वो चेंज हो जाएगा। कोची कोची में चेंज हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, कोची में माइनस में।
प्लस हो जाएगा और माइनस एने आवेगा तो कोई हो जाएगा ना। समझ में आया सर? एने कोई प्लस है तो ओने जाके कोई हो जाएगा और अगर एने कोई माइनस है तो ओने जाके कोई हो जाएगा। बॉर्डर जैसे ही चेंज होगा तो याद रखना है कि प्लस वाला कोई बनेगा जाके और माइनस वाला कोई बनेगा जाके। बस फिर समझना है कि गुना वाला भाग में चेंज हो जाएगा कोई में और भाग वाला कोई में चेंज हो जाएगा। समझ में आया बतिया? गुना वाला भाग में और भाग वाला कोई में। बस कब? जब बॉर्डर चेंज होगा तब। नहीं अब समझते हैं यहाँ आपको निकालना है यहाँ तो सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और जैसे क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत सारे विद्यार्थी बनाने का तरीका समझते नहीं है, लिखना होता है। आप भी उतने नंबर लाएं। मैट्रिक की परीक्षा में देखे ना कि सब लाया 489 नंबर, 4-5 बच्चा लाया, लेकिन टॉपर का है उसको बनाया गया क्योंकि उसका लिखने का ढंग कौजी था, अच्छा था, है ना। तो मैथ तो बना लिए, आंसर ले लाए, वो कहते हैं कि सर हमरा पीछे कर दिए। पीछे करने की बात नहीं है, आपको बनाने का ढंग पता नहीं। ई वाला चिन्ह देता है, कौन वाला बताओ? ई वाला अभी देना है। अभी तन्नू के बाबू ये कह रहा है कि हम वो वाला पहनेंगे। देखो x + 7 बराबर कितना लिख दिए बाबू? 5। जिसको निकालना है अकेले रखो, इसी को निकालना है, बाकी के कहने भेज दो बॉर्डर से उस साइड, दोस्त के तरफ दोस्त। ई आचर एहो को जी आचर है ना, ई आचर को भेज दो वही आचर के साथ। चलो बन गया। तब बाबू ई बराबर है, ई जैसे है पहले वो तो रहबे करेगा। अब सुनो कौन चल गया उठ के? ई जा रहा है, तो ई जा रहा है तो पूरा ही लेके जाएगा ना, उधर उधर जाएगा उधर, तो ई प्लस से जो उधर जाएगा कोई बनेगा। समझ में आया? ये क्लियर हो गया ना? चल गया। देखो तो x बराबर कितना हो गया? 5 में से 7 घटेगा, माइनस बचेगा, कोई बचेगा, यानी आंसर ही हो गया -2। समझ में आया? अगर ये माइनस रहता तो बॉर्डर के उस साइड जैसी जाता था कोई बन के जाता वो। समझ में आया? याद रखना है कि प्लस वाला माइनस चेंज होगा और माइनस वाला कोई बन जाएगा प्लस। ध्यान रहे कि बॉर्डर चेंज करेगा तब है, अपने घर में रहेगा तो चेंज होगा नहीं। अपने घर के मतलब ना। समझ में आया सर? ना आया समझ में? देखो जैसे एगो x - 2 बराबर 8 है, कितना है? ये अपने घर में n ही रहेगा तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 + x भी लिख सकते हैं। ये n ही ना है जी, n ही रहेगा तो कोई दिक्कत। माइनस पहले में भी था अभी भी है, पहले भी प्लस था अभी भी प्लस है ना। ये अपने घर में है ना, उधर जाएगा तबे चिन्ह बदलाएगा। ध्यान में आया? या उधर से कोई इधर आवेगा तबे बदलाएगा। हाँ क्लियर है? इसको देखो बन जाएगा ना बाबू? अभी सब कोई दिक्कत ना है ना। तो x बराबर सुनो ये पहले से है 4, बॉर्डर चेंज कर रहा है, ये जा रहा है, आचर है ना तो आचर के साथ भेज रहे हैं, ये जाएगा उधर पूरा, तो ये माइनस है तो कहें कि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा चेंज, माइनस वाला ये ना देखो कि उधर से इधर लाना है ना, ध्यान ये रखना है कि प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला ये माइनस है, अभी माइनस कोची में चेंज हो जाएगा जाके प्लस। समझ में आया? हो गया। तो x बराबर कितना बन गया? x के आंसर कितना हो गया? 19। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको देखो, इसको तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? आप हल भी लिख सकते हैं, कौन सी लिख सकते हैं? हल। हल से अच्छा हम सॉल्यूशन को पूरा भी लिख सकते हैं, SOLUTION। इसी को हम संकेत में लिखते हैं सोलन, लास्ट वाला n पावर में दे देते हैं, कोजी में। समझ में आया? सबके लिखने का तरीका हम यही लिखते हैं, है ना। हाँ SOLN, ठीक है, और ये लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगता है ना। इना की अंगा पहन लिए, एगो बेटा वहाँ एगो वहाँ, अच्छा लगेगा देखने में जी। न कहते हैं कि वही वाला अंग वो पहन ले, कितना अच्छा लग रहा है, और हम पहन ले जो अच्छा न लग रहा है, सबके लग रहा है अच्छा। देखो ये देखो x का वैल्यू निकालना है, किसका? x का। नीचे कौची है? बटा, भागा में है, नीचे बटा में है का मतलब ये भागा में है, तब भागा वाला बता रहे हैं कि गुना में चेंज होगा, कौची में लिखल है, भागा गुना में चेंज होगा, भागा कौची में एक से ना निकालना तो उसको अकेले नहीं रखेंगे, तो ये भागा वाला कोची में चेंज होगा गुना में। देखो तो x बराबर 6 और ये भागा वाला कोची में जाएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा बाबू? समझ में आया? 42 से जी रख दीजिएगा और 7 से भागा दे दीजिएगा, तो फिर से 6 ही इधर आ जाएगा। बराबर का मतलब है बराबर करना, ये ना कि दुकान में गए डालमोट ले में कि 100 ग्राम डालमोट दीजिए बट खरवा चखा दल तो सामानवा चखल तो है, ये न चिमके लियो चखा दल तो लीजिएगा जी,
नहीं ना, क्लियर हो गया। आगे देखो 2x बराबर कितना 18, x के वैल्यू निकालना है। ये कौची में है, गुना में। ये 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 2 गुने x, वही चीज़ है ना। हाँ बस, तो x निकालना है। तो आपको पता है कि गुना है तो गुना वाला कौची में जाएगा, यही तो लिखल है कि गुना कौची में चेंज हो जाएगा, बस बस गुना कौची में, भागा में। तो ये आ जाएगा भागा में, कौची में आ जाएगा, भागा दे दो बाबू। कितना आवेगा, 2 नमा 18, 2 नमा कितना आ गया 9, x के वैल्यू कितना आ गया, यानी 9 एजी रख दीजिएगा तो 9 दूनी, दोनों दिन हो गया बराबर, नहीं एक दिन तराजू बटखारा और एक दिन समान हो गया बराबर, तो ठीक है, संतुष्ट हैं। दिक्कत है तो बताओ, और 4 को क्वेश्चन दे अभी, लिखे जल्दी। जांच लिए नहीं बाबू, अच्छा सवाल है। देखो कह रहे हैं कि जांचेंगे कैसे, जांचेंगे तो x बराबर कितना आया 9, मेरा सही है कि गलत, तो x जहाँ है वहाँ कितना रखना है 9 रखो, यहाँ पर ही है x, ये जे है ना जी, 9 रखो, तो ये गुना में ना दोनों, 9 दूनी आ गया, ये 18 और 18 था, एक मतलब आंसर सही है। अच्छा ये 42 है, तो जहाँ 1 से 42 रखो क्वेश्चनिया में, यही है 42 रखो, 7 से भागा दो, आ गया 6, जचा गया कि सही है। हाँ बताओ, और कहीं पूछना है, ओहो लिख लेना है बाबू, बायां दायां वाला, समझ में आया, लिख लेना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी ना लिखता, नोट्स ऐसी बनाना है जैसे हम बताए हैं कॉपिया में दम। ये 4-5 और सवाल हैं, 6, उसको देखिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको यही बताएं कि 4 का वैल्यू निकालना है तो उसको अकेले रखो, क्या रखो, अकेले कहने का मतलब है कि यहाँ अभी यहाँ 4 जो है अभी जुड़ा हुआ है 2 से, तो ये तो रहेगा इसके साथ, इसका अचर ये भी अचर, इसको कहाँ भेज दो, बॉर्डर से उस साइड, कहाँ भेज दो, देखो बनाने का तरीका, 2x - 3 बराबर कितना है 7, कितना है 7। अब ये 3 के कहाँ भेज दो, उधर, तो उधर जाएगा बाबू, ध्यान दो, तो पहले से कितना है 7, उधर जा रहा है, तो उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो कुछ बन जाएगा जाके। क्लियर हो गया बाबू, यही हो गया ना। अब देखो x के वैल्यू निकालना है, तो ये गुना में है ना, गुना वाला कोची में जाएगा, फतुंगी टूटेगा, अमरू टूटेगा तो कहाँ आवेगा, नीचे, गुना वाला कहाँ जाता है, भाग में। पहले से 10, ये आ जाएगा कोची 2, कोची आ जाएगा 2, आ गया, काट दो, कै बार में काटे बाबू, यानी आंसर इसका जो आया x बराबर कितना आ गया 5, समझ में आया, क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट, सेम प्रोसेस, 2x - 3 बराबर x + 2, यही है। अब सुनो, ये हो 4 और वो हो 4, देखो 4 को एक साथ ये 4 है, उसको करने ले ला, वो ये नहीं 4 के एक साथ दोस्ती करावेंगे ना, तो देखो ये पहले से कौजी है 2x, कौजी है, ओने से आ गया कौजी x, कौजी आ गया, लेकिन ये देखो कि है कौजी में प्लस में, तो बॉर्डर से ही साइड आ रहा है, तो प्लस वाला कौजी बन के आता है, क्लियर हो गया। अब पहले से कौजी है 2, कौजी है, अब सुनो ये 3 जा रहा है, -3 है ना, ओने जाएगा बॉर्डर से, तो कौजी बन के जाएगा, यहाँ तक पहले पूछो, समझ में आया। 4 को एक तरफ किए, 4 को कौची किए एक तरफ, इधर लाएं 4 को, 2x पहले से था, वो प्लस था तो इधर कोची आ गया, अब ये आचर था तो आचर उधर चल गया तो कोची बन गया 4, आचर है तो उधर चल गया, आचर रहेगा, लेकिन माइनस है तो कोची बन गया प्लस, ठीक। अब देखो तो 2x में से x चला गया था, कितना बचेगा x से ना, 2 में से x चला गया तो 1x बचेगा, 1x को ही ऐसे लिखेंगे, है ना, हाँ। अब यहाँ कितना बन गया बाबू 5, 2 और 3, आंसर कितना हो गया 5। अभी सही है कि गलत रख के देखेंगे, x जहाँ है 5, 5 एजी रखो तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाओ 7, ये नू देखो 5 और 2 हो जाएगा ना, हाँ। सोल्यूशन 5x + 10, 5x + 10 बराबर 30, ये प्लस है तो उधर कोची में जाएगा, माइनस में जाएगा ना, भेज दो, चला गया।
तो कितना बचेगा वो 20। तो x बराबर निकलेगा ये बटा में आ जाएगा 5, कै बार में उठेगा 4। तो x के आंसर आएगा कितना 4। क्लियर हो गया? सही है कि गलती थे जी? 4 रखो x की जगह, 4 बचे 20, 20 और 10 30 हो गया ना। देखो ये 4 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर कितना 12। क्लियर है? ये 4 गुना में है दोनों के, गुना वाला कोजी में जाएगा, भागा में, कोजी में भागा में जाएगा ना। चला दीजिए, ना तो गुना भी कर सकते हैं ना तो भागा में भेज दो, कोजी में दोनों के गुना में है ना, भागा में भेज दें। चलिए हैं भेज दे भागा में ना कि गुना कर दें? गुना भी कर सकते हैं। 4x और 4 दूनी 8, अब बराबर कितना, अभी 8 करने जाएगा प्लस जाएगा ना, तब 12 8 20। तो x बराबर कितना 20/4 5 आएगा। ये हो आ गया। अब दूसरा मेथड सुनो, ये आप लोग लिख लीजिएगा है ना। दूसरा मेथड देखो, मिटाते हैं यहाँ से। क्या करो, ये 4 दोनों के गुना में है तो कोची में उतार दो, भागा में, कोची में उतार दो ऐसे। तो 4 3 आई 3 आ गया। तो यहाँ x माइनस 2 बराबर कितना हो गया बाबू 3। अब x निकालना है तो ये माइनस 2 है तो उधर कोची जाएगा बन के प्लस जाएगा ना, जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा बाबू, आ गया आंसर। वही चीज़ वो आया। आगे देखो इसको, 2x माइनस 7 बराबर कितना 15। तो 2x बराबर बाबू 15 वो पहले से है, इस 7 माइनस है तो उधर को जाएगा प्लस 7। तो 2x बराबर कितना हो गया 22। तो x बराबर निकालेंगे बाबू तो 22 और बटे 2 आ जाएगा ना भागा में, तो कै बार में 11। तो x बराबर आंसर कितना हो गया। दिक्कत है यहाँ तक तो बता सकते हैं। इसको देखो 2x/5 और -3 बराबर कितना 7, कितना आएगा बताइए। आपका काम यही है, ये रहे दीजिए ए 2x/5 रहे दो, 3 के कहने भेज दो उधर, कहाँ भेज दो तो भेज दो 7 पहले से, 3 गया उधर कोची बन के प्लस। तो 2x/5 और बराबर वो कितना हो गया 10, कितना हो गया। अब भागा वाला कोची में जाएगा ना गुना में, चला गया। तो 2x बराबर कितना हो गया 50। तब x बराबर ना निकाल लीजिएगा, बन जाएगा एक में बना दें। देखो तो 2x बराबर 50, तो x बराबर कितना हो गया 50/2, कै बार में कट गया 25। तो x का आंसर कितना आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं अगले पार्ट्स में, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग एकदम इसी तरह से नोट्स बनाइए पूरा, हम लोग एकदम शुरू से अंत तक NMS मेधा छात्रवृत्ति जितना भी है सभी को जोड़िए और खूब शेयर करिए, अच्छा से लिख लीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में दिक्कत है तो। लिख लिया जी।